आएगी, प्रसंग के अनुसार समझना पड़ेगा। सोमदत्ता यज्ञदत्तेन देवदत्तेन शाकम पाचयति। हाँ बढ़ा सकते हैं, पर व्यवहार भी तो देखो। व्यवहार में यदि ऐसा होता है और समझने में कठिनाई होगी, प्रसंग पूरा होना चाहिए, पता होना चाहिए। फिर व्यवहार में मतलब वो होना चाहिए हमारे को, जो प्रसंग है पूरा डिटेल उसकी पता होनी चाहिए कि ये ऐसा कह रहा है कि ये इसने इसको प्रेरणा दी थी, इसने फिर इसको दी थी, इसने इसको दी थी, फिर इसने इसको दी थी, ऐसा पूरा नहीं तो समझेंगे थोड़ी। हम जो वाणी बोलते हैं वो तो समझाने के लिए बोलते हैं, किसी को कुछ बात कहने के लिए बोलते हैं, और वो पता ही नहीं चल रहा है। ऐसे यहाँ बैठ करके केवल हम इसका वाक्य का अर्थ करेंगे तो निकल जाएगा, व्यवहार को भी तो साथ में लेकर चलो। तो यज्ञदत्तो देवदत्तेन शाकम पाचयति। अब मान लीजिए मैं यूँ कहूँ, सोमदत्त यज्ञदत्त के द्वारा देवदत्त के द्वारा शाक पकवाता है, हैं? तो ये भी प्रयोज्य बन जाएगा जब हम सोमदत्त लाएंगे ना। हाँ प्रयोजक तो एक ही होगा, वाक्य में प्रयोज्य कई हो सकते हैं। कर्तृकर्णयोस् तृतीया, प्रयोज्य में फिर कर्तृकर्णयोस्। नहीं वो ऐसा नहीं पूछा इन्होंने, ऐसे तो द्वंद्व समास करके मान लो सोमदत्त रामदत्तौ यज्ञदत्तेन देवदत्तेन शाकम पाचयत। यदि यहाँ पर द्विवचन में बोलो तो हो जाएगा। प्रयोजक करता तो एक ही होगा ना, एक का मतलब है, चाहे उसको द्वंद्व समास करके कहो। हाँ उनका अभिप्राय था कि मतलब चाहे आप एक वचन में बोलो, द्विवचन में बोलो, बहुवचन में बोलो, पर उसका नाम तो एक ही होगा ना। आप जो है उसको समास करके बोल दिया, मान लीजिए मैंने सोमदत्त रामदत्त, तो एक ही तो हुआ। सोमदत्ता यज्ञदत्तश्च जब बोला तो यह प्रयोजक एक ही तो है कुल मिलाकर। सोमदत्त और यज्ञदत्त हम जब ऐसा बोल रहे हैं, उद्भूतावय भेद हो गया। हाँ वो दोनों प्रयोजक ही बने हुए हैं ना, उनका अलग एक प्रकार से अस्तित्व नहीं है, वो दोनों ही करवा रहे हैं। प्रेरणा जो दे रहे हैं ना सोमदत्त को या इसको आगे वाले को, तो वो दोनों की तरफ से प्रेरणा आ रही है। जैसे मैं बता दूं कि भाई ये दोनों इस काम को करवा लो, तो उसको आप समास करके बोलो या अलग अलग करके बोलो, तीन में भी बोल सकते हो। सोमदत्ता यज्ञदत्ता रामदत्तश्च ब्रह्मचारी भी कार्यम कारयन्ति, हैं? तो प्रयोजक तो एक कैटेगरी में ही आ गया ना, वो चाहे आपने तीन नाम ले दिए ना। प्रयोजक तो दो कैटेगरी हो गई ना, कि ये यज्ञदत्त के द्वारा देवदत्त के द्वारा था, तो ये अलग, इसने इसको प्रेरणा दी, इसने फिर इसको प्रेरणा दी। तो मतलब इसमें भी दो तरह से हो सकते हैं ना, जैसे यज्ञदत्तो देवदत्तेन रामदत्तेन च शाकम पाचयत, तो ये तो मतलब एक ही श्रृंखला के हुए, और हम चानी लगाए तो फिर वो तीसरी उस पर चला जाएगा। नहीं आपका तो कहना ये है कि हम वहाँ पर जो है दो व्यक्तियों से काम करवा रहे हैं, तो वो तो एक ही श्रेणी में आएगा ना। जैसे कोई एक व्यक्ति दो व्यक्तियों से काम करवा रहा है, तो दो व्यक्तियों से जो काम करवाएगा वो तो एक ही श्रेणी में आए ना। या बहुत व्यक्तियों से करवा रहा है, आप लोग जैसे काम करवाते हो, एक ब्रह्मचारी की ड्यूटी लगा दी, वो काम करवा रहा है, तो वो एक ही तो श्रेणी में आए। वो जो प्रेर्य हैं, प्रयोज्य जो हैं, वो एक श्रेणी में आए। पर बीच में यदि यूँ कह दें कि ये इससे ऐसा काम करवाता है, एक दूसरे को कर रहा है, फिर दूसरा आगे वाले को दे रहा है, तब वो दो श्रेणी बनेंगी, प्रयोज्य की दो श्रेणी बनेंगी। तो नहीं, यहाँ तो फिर जब एक साथ बोलेंगे तो ये प्रयोज्य ही होंगे, प्रयोजक नहीं होगा। इसकी अपेक्षा से ये प्रयोज्य तब है जब इसको नहीं बोलोगे, इसको बोलने के बाद ये प्रयोजक खत्म। वैसे तो ये प्रयोजक है, जैसे इस वाक्य में प्रयोजक है ना, इस वाक्य में ये प्रयोजक है, ये प्रयोज्य है, लेकिन जब सोमदत्त आ गया तो इसका प्रयोजकत्व खत्म हो जाएगा, इसका प्रयोज्यत्व ही रहेगा। फिर
सोमदत्त यज्ञदत्त के द्वारा देवदत्त के द्वारा शाक पकवाता है ना। अन्यंत अवस्था का ये करता नहीं है, तो वो कुछ धातुएं गिना रखी वही तो होंगी, सब थोड़ी होंगी। गत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक, प्रत्यवसानार्थक, शब्द कर्म वाली और अकर्मक, यही तो होंगी, सारी थोड़ी होंगी। तो पाचयति तो ऐसे वो 5 कैटेगरी धातुओं की गिनाई है, उससे अलग है। यहाँ उदाहरण पकड़ो, ये अकर्मक धातु है, ये पृथ्वी कर्म हो गया, ठीक है। फिर इसमें विष्णु सूर्येण, अब ये सूर्य यहाँ प्रयोजक है तो यहाँ प्रयोज्य बन गया, विष्णु सूर्येण पृथ्वीम दीपयति, ठीक हो गया। अब देखिए ये विष्णु जो है प्रयोजक हो गया, तो इसका अर्थ हो गया विष्णु सूर्य के द्वारा पृथ्वी को प्रदीप्त करवाता है। जैसे देवदत्ता गच्छति ग्रामम, यज्ञदत्ता देवदत्तम ग्रामम गमयति। यज्ञदत्त प्रयोजक हो गया, देवदत्त प्रयोज्य हो गया, यज्ञदत्ता देवदत्तम ग्रामम गमयति। अब हमने कहा सोमदत्ता यज्ञदत्ता देवदत्तम ग्रामम गमयति था ना, तो सोमदत्ता यज्ञदत्तेन देवदत्तम ग्रामम गमयति। सोमदत्तः, वो तो एक ही रूप रहेगा ना, सोमदत्ता यज्ञदत्तेन देवदत्तम ग्रामम गमयति। क्या पूछा था? गमयति निजंत प्रयोग है ना, गम धातु से। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं भेजता है। गमयति मानी भेजता है, गच्छति मानी जाता है, और णिच लाएंगे जाता है क्रिया से, णिच लाएंगे तो भेजता है तो आएगा। देखिए यदि इसको हटा देते हैं तो ये प्रथमा विभक्ति होगी ना इसमें। यज्ञदत्ता देवदत्तम ग्रामम गमयति का अर्थ है यज्ञदत्त देवदत्त को गांव भेजता है, यज्ञदत्त देवदत्त को गांव भेजता है। और सोमदत्त यज्ञदत्त के द्वारा देवदत्त को गांव भिजवाता है, हैं? भेजता है हिंदी में बोलेंगे तो यहाँ गमयति का अर्थ है भिजवाता है, यहाँ भेजता है अर्थ नहीं निकलता हिंदी के तर्ज में यदि ट्रांसलेशन करोगे। सोमदत्त यज्ञदत्त के द्वारा देवदत्त को गांव भेजता है, णेरनीति नीलोप हो जाता है। हाँ, दूसरी बोलेंगे तो 2 बार नीचे। अच्छा, सोमदत्त यज्ञदत्त के द्वारा देवदत्त को गांव भेजता है, क्या हिंदी में बोलते हैं ऐसे? यज्ञदत्त के द्वारा देवदत्त को गांव भिजवाता है बोलते हैं, भिजवाता है बोलते हैं। सोमदत्त यज्ञदत्त के द्वारा देवदत्त को गांव भिजवा रहा है, हैं? और ये इसको हटा देते हैं तो यज्ञदत्त देवदत्त को गांव भेजता है, फिर भिजवा नहीं बोलते हैं। यज्ञदत्त देवदत्त को गांव भिजवा रहा है, यज्ञदत्त देवदत्त को गांव भेज रहा है। एक बीच में अंतर निहित है जो कि हम बोला नहीं पर अंडरस्टूड है, बोला नहीं पर वो वहाँ पर विद्यमान है। यज्ञदत्त, जैसे हमने बोला सोमदत्त देवदत्त को गांव भिजवा रहा है, तो अंडरस्टूड है कि किसी के द्वारा भिजवा रहा है, तो हैं 2 ही नीच, भिजवा रहा है बोलेंगे तो 2 नीच आ गए। पर संस्कृत में ऐसा नहीं निकलेगा ना गुरुजी, वहाँ पे हम बोलेंगे सोमदत्तः देवदत्तम ग्रामम गमयति, तो भिजवा रहा है नहीं निकलेगा, भेज रहा है यही नहीं। हाँ, संस्कृत में यदि बोलोगे, हिंदी में तो हो जाता है, पर संस्कृत में तो ये शब्द अलग है ना, वहाँ पे भेज रहा, भिजवा रहा से हम पहचान लेते हैं, कोई एक और भी है बीच में। हाँ, शब्द एक ही है ना, तो इसलिए बिना यज्ञदत्तेन के बोले एक ही अर्थ निकलेगा कि सोमदत्त देवदत्त को गांव भेज रहा है, यही अर्थ निकलेगा। आपको भिजवा रहा है अर्थ बोलना है तो बीच में ये बोलना ही पड़ेगा यज्ञदत्तेन।
सोमदत्ता यजदत्तेन देवदत्तम ग्रामम गमयति, ऐसा बोलना ही पड़ेगा। एक श्रेणी में होंगे ना तो ये अर्थ निकलेगा, च भी लगाना पड़ेगा वहाँ एक श्रेणी बनाने के लिए। सोमदत्ता यजदत्तेन देवदत्तेन च, सोमदत्त यजदत्त देवदत्त के द्वारा शाक पकवा रहा है, शाकम पाचयति। समस्त कर दो या च लगा दो, एक ही बात हुई, एक श्रेणी बनाने के लिए। पर आपने च नहीं लगाया तो फिर अर्थ उसका ऐसा निकलेगा कि ये कुछ वक्ता ऐसा कहना चाह रहा है। इसका प्रयोज्य जो है यजदत्त है, फिर एक और हाँ प्रयोज्य है, लेकिन वाक्य में उसको प्रयोजक नहीं कहेंगे। दो प्रयोजक नहीं है ना, कि दो प्रयोजक नहीं होंगे। यजदत्तः देवदत्तेन देवेन सोमेन, तो यहाँ ऐसा बोलेंगे ना, तो ये दो प्रयोजक नहीं हुए। यद्यपि यहाँ ये प्रयोजक है इसकी दृष्टि से, फिर भी चूंकि पूरे वाक्य में यदि देखोगे तो यही एक प्रयोजक रहेगा, और ये प्रयोज्य हो गया, ये भी प्रयोज्य हो गया। प्रयोजक जहाँ होगा ना उसमें प्रथमा रहेगी, कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य में बात रहेगी। कर्मवाच्य में तो प्रयोजक में भी तृतीया हो जाती है, जानते हैं ना ये बात। कर्मवाच्य में तो प्रयोजक में भी तृतीया हो जाती है। जैसे मैं यूँ कहूँ यजदत्तेन देवदत्तम ग्रामम गमयति, तो इसको कर्मवाच्य में यदि बदलें तो यजदत्तेन देवदत्तः देवदत्तम ग्रामम गमयति था, द्विकर्मक धातु थी, तो ये अभीत कर्म होगा, ये अनभिहित कर्म होगा। गम्यते में जो ये ते आया है ना, ये इस कर्म को कह रहा है, इस कर्म को नहीं कह रहा, तो इसलिए इसमें तो अनभिहिते कर्मणि द्वितीया, और ये अभिहित कर्म में प्रथमा और अनभिहित कर्ता में तृतीया। यजदत्तेन देवदत्तो ग्रामम गम्यते, ऐसे बोलेंगे। जो कर्ता था ना वो कर्म हो गया, उस कर्म को फिर लकार कहेगा। जैसे ये कर्ता था और ये कर्म हो गया, देवदत्तम ग्रामम गमयति था ना, देवदत्तम ग्रामम गमयति, ये कर्म हो गया, तो ये कर्म जो है उसके लकार के द्वारा कहा जाएगा, जो कर्ता से कर्म बना है। कुछ धातुओं में एक कर्म होता है, कुछ धातुओं में दो कर्म हो जाते हैं, तो ये निजंत धातुएं ऐसी टाइप की बन जाती हैं जिसमें दो कर्म हो जाते हैं। ये जो गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ सूत्र जहां भी कार्य करेगा वहां द्विकर्मक बन जाएगी धातु। यज्जदत्तः यज्जदत्तो देवदत्तम ग्रामम गमयति। देखो ये वाक्य ना, इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना है, तो कर्मवाच्य में बदलेंगे तो गम्यते के द्वारा इन दो कर्मों में से कौन सा कर्म कहा जाएगा? तो जो अण्यंत अवस्था का कर्ता अण्यंत में कर्म हो गया, अण्यंत अवस्था का कर्ता अण्यंत में कर्म हो गया ना, उस कर्म को कहा जाएगा लकार के द्वारा। अण्यंत अवस्था का कर्ता अण्यंत में जो कर्म हो गया उस कर्म को कहा जाएगा लकार के द्वारा। तो यही है वो अण्यंत अवस्था से कर्ता जो कर्म बना है वो ये वाला है, ये नहीं है। ये तो कर्तुरिष्टतमम कर्म से कर्म संज्ञा है। गति बुद्धि सूत्र से जिसकी कर्म संज्ञा हुई है वो लकार के द्वारा कहा जाएगा। तो इसमें प्रथमा होगी अभिहिते प्रथमा, और इसमें तृतीया होगी कर्तृकरण तृतीया। गति बुद्धि सूत्र से जहाँ भी कर्म संज्ञा होगी ना, अकर्मक को छोड़ करके द्विकर्मक हो जाएगी। जैसे गत्यर्थक भी ऐसी मिलेगी, बुद्ध्यर्थक भी, प्रत्यवसानार्थक, शब्द कर्म वाली, ये द्विकर्मक हो जाएंगी। अकर्मक तो एक ही कर्म रहेगा। जैसे अभी बोला था ना मैंने, पृथ्वी दीप्यते, सूर्य पृथ्वी दीपयति, तो यहाँ पर पृथ्वी में एक ही कर्म है। हाँ, तो उसको कर्मवाच्य में बदलाओगे तो सूर्येण पृथ्वी दीप्यते। यहाँ जो दीप्यते है ये निजंत से कर्मवाच्य है, और जो कर्तृवाच्य में दीप्यते है वो अनिजंत अवस्था में है। शन विकरण, शन विकरण धातु है। ठीक हो गया। बुद्ध्यर्थ धातु जैसे देवदत्ता,
देवदत्तः धर्मम बुध्यते। अब यहाँ पर इसको आप बोलोगे देवदत्तो धर्मम बुध्यते, गुरु देवदत्तम, तो दो कर्म हो गए ना। दो कर्म हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। कर्मवाच्य में बनाओगे तो ये अभीत हो जाएगा, ये अनभीत रहेगा। गुरुणा देवदत्तः धर्मम बोध्यते। हाँ, यहाँ पर बुध्यते बोध्यते बनेगा, वहाँ दीप्यते में थोड़ा सा समझने की बात रहेगी। दीप्यते में अणिजंत का भी वही रूप है और निजंत का कर्मवाच्य भी। उसमें अंतर यह है कि दीप्यते में तो श्यन है, ये श्यन है, और दीप्यते में यक है, ये यक का रूप है, यक। हणेर निटिनी का लोप हो गया, दीपी धातु है। हाँ जी, हम तप के रूप समझ रहे थे। तप धातु का लिट लकार में रूप। उत्तेपे उत्तेपाते उत्तेपिरे उत्तेपिशे उत्तेपाथे उत्तेपिध्वे उत्तेपे उत्तेपि वहे उत्तेपि महे। उत्तपताम उत्तपेताम उत्तपंताम उत्तपस्व उत्तपेथाम उत्तपध्वम उत्तपई उत्तपावहई उत्तपामहई। उदतपत, द पूरा हो जाएगा, अटा। उदतपत उदतपेताम उदतपंत उदतपथा उदतपेथाम उदतपध्वम उदतपे उदतपावही उदतपामही। उत्तपेत उत्तपेयाताम उत्तपेरन उत्तपेथा उत्तपेयाथाम उत्तपेध्वम उत्तपेय उत्तपे वही। ठीक है। परसी पद में बोलेंगे तो तपति तपता तपंती तपसी तपथा तपथा तपामी तपाव तपाम। तताप तेपतु तेपु तेपिथ तेपथु तेप तताप ततप। तताप ततप दो बनेंगे, तेपी व तेपी में। तताप ततप दो बनेंगे। नलुत्तमो वा